आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो डायरेक्टली हम हमसे रिलेटेड है। और आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको सक्सेस का एक रोड मैप मिल सकता है इस बिजनेस में। टॉपिक ये है कि हम किस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं। हम कैसे लोग चाहते हैं अपनी टीम के लिए, ये क्लैरिटी होना चाहिए। हम लोगों की लाइफ में ना मैं बहुत सारी किताबें, बहुत सारे वीडियोस सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो उसमें एक बात बार बार आता है, सारे महान लोग यही बताते हैं कि हमारी लाइफ में ना क्लैरिटी होना चाहिए कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। ज्यादातर लोगों की लाइफ में ना एक प्रॉब्लम है कि हमको क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए आप हमारे बिजनेस में देखते होंगे कि हमेशा कहा जाता है गोल सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए, गोल को लिखिए। इसका मतलब ये है, ये क्या विडंबना है कि हम लोग एक छोटी सी यात्रा पे भी निकलते हैं ना। अभी हम लोग यूसीवाई में जाएंगे, 19 तारीख को सब लोग निकलेंगे, ज्यादातर लोग। सर्दी का टाइम होगा, दिल्ली में सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ती है। तो कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई कार से जा रहा होगा नजदीक वाला, कोई बाई प्लेन जा रहा है। तो हर आदमी अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट कर चुका होगा कि दिल्ली में सर्दी है, तो थोड़ा इनर विनर चेक कर ले, हैं कि नहीं है, नहीं है तो खरीद लें। कौन से कपड़े लेके जाने हैं, कितना बड़ा सूटकेस होना चाहिए, क्या क्या 3 दिन में लगेगा मुझे, ठीक है, कहाँ रुकूंगा, कैसे जाऊंगा। ठीक है, हर चीज की प्लानिंग हम लोग एक छोटी सी यात्रा में करते हैं। ये सब नो, बिना प्लानिंग के कोई यात्रा करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट यात्रा है, हमारी लाइफ की यात्रा, उसकी प्लानिंग हम करना भूल जाते हैं। हम बस ऐसे ही रैंडम चलने देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। एक बहुत बड़ा एक स्टडी हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कि जो कॉलेज से वहां लड़के निकलते हैं पढ़ लिख के, लड़के लड़कियां, तो उन पे एक सर्वे हुआ था कि जो 100 लोग निकले उसमें से 3 से 5% लोग बहुत सक्सेसफुल बने अपनी लाइफ में। और ज्यादातर लोग मीडियोकर लाइफ जिया, और कई लोग तो एकदम खराब जीवन था उनका। तो उसमें ना एक उस सर्वे में ये रिपोर्ट निकला था कि जिन 3 से 5% लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपनी लाइफ में, उनमें एक अंतर था कि वो लोग, उन लोगों को क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है लाइफ में। और बाकी लोग ऐसे ही बस रैंडम लाइफ जी रहे थे। ठीक है, तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कहाँ जाना है हमको, क्या करना है हमको, कितना बड़ा घर चाहिए, कैसी कार चाहिए, कितना बैंक बैलेंस चाहिए, रिटायरमेंट के बाद कितनी इनकम चाहिए। हर चीज की क्लैरिटी पहले बनाना जरूरी है कि नहीं है, बताइए मुझे। अगर आपको ये जरूरी लगता है, तो आज अपने लाइफ को हम डिजाइन क्या करेंगे वो लिख तो सकते हैं ना। कि मेरे लाइफ में आज से 10 साल बाद ये होना चाहिए, 5 साल बाद ये होना चाहिए, 20 साल बाद ये होना चाहिए, आफ्टर 65 मुझे इस तरह का लाइफ चाहिए। अगर ये सब हम लोग प्लान करेंगे ना, तो वो एक मोटिवेटर का काम करता है और आपको राइट ट्रैक पे रखता है हमेशा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी एक क्लैरिटी होना चाहिए हम लोगों को कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे लोगों को लाना चाहते हैं टीम में। वरना क्या होगा कि आप जैसे तैसे लोगों को लाएंगे और आपका बिजनेस टफ बन जाएगा। हर कंपनी, हर प्रोडक्ट का ना एक अपना मार्केट होता है। आप देखते होंगे कि जो कंपनियां हायर करती हैं लोगों को, तो उनको भी पता होता है कि मुझे किस तरह के एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, हर कंपनी, हर बिजनेस को आप देखिए, उनका एक मार्केट है। ऐसा नहीं है कि वो सबको बता रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं। हर चीज का अपना एक मार्केट होता है। सपोज आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे, तो बिल्डिंग मटेरियल का काम अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके कस्टमर्स डिफाइंड होंगे ना।
कि किन लोगों को हमको अप्रोच करना है। अगर आप मान लो मेडिकल का काम करते हो, दवाइयों की फैक्ट्री लगाते हो, तो आपके कस्टमर्स डिफाइंड होंगे ना। आपका अगर मान लो खाद बीज का काम है, तो आप ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ी जाके संपर्क करोगे। आप किसानों को संपर्क करोगे ना, आप गांव की तरफ जाओगे जहाँ पे खेती होती है। लेकिन हमारे बिजनेस में ना ये क्लैरिटी हमको नहीं है कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, इसलिए हम लोग कई बार इधर उधर करते रहते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक है हमारा, वो आपको क्लैरिटी देगा कि हमें किस तरह के लोग चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले कौन बताएगा अपनी इच्छा। देखो, भगवान के सामने ना अगर हम अपनी इच्छा नहीं रखेंगे तो वो फुलफिल भी नहीं होता है। कम से कम इच्छा तो रखो, बताओ तो सही कि क्या चाहिए। वेरी गुड। तो ठीक है, शशि जी सबसे पहले बताएंगे कैसा आदमी चाहते हैं शशि जी आप अपनी टीम में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे से ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, वो हमारे से ज्यादा एंथुजिज्म होना चाहिए, मतलब जो क्वालिटी मुझ में है या मुझ में होना चाहिए उससे बेटर चाहिए। क्योंकि अगर इस बिजनेस में हम चाहते हैं, और यंग लोग चाहिए, हमसे कम उम्र के लोग चाहिए, तभी हमारा बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेगा। यानी कि हमारा एज अगर सपोज अभी 40 है, तो हम्म। हमें अगर 25 वर्ष के या 30 वर्ष के लोग मिल जाए, तो हम्म। हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस पीरियड होगा, जो उनके वर्किंग पीरियड होंगे वो ज्यादा होंगे। और जितना टेक्निकली मैं साउंड हूँ, उस मैं सब चीज सिखा दूं, और वो मेरे से भी ज्यादा टेक्निकली साउंड हो वो व्यक्ति, चाहे वो मशीन के बारे में ऑपरेशनल वे में हो, या दूसरा बिजनेस प्लान के बारे में, जो प्लान्स के बहुत सारी जो टेक्निकलिटी है, या बहुत सारे जो लोगों को नॉलेज है वो नहीं रहती है। ज्यादातर बहुत सारे लोगों को मैंने बिजनेस में देखा है कि बिजनेस तो कर रहे हैं, बट दे डू नॉट हैव द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड अबाउट द बिजनेस प्लान ऑल्सो। अगर उनको डीपली अगर कोई क्वेश्चन कर दिया जाए, तो उनके पास आंसर नहीं रहता है। तो हम्म। हमसे बेसिकली स्मार्ट चाहिए हमें से बंदा। और दूसरा है कि ड्रीमर चाहिए हमारे बिजनेस में। अगर हम इस बिजनेस में हैं, तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि मेरा कुछ ड्रीम है। हम्म। अब वो ड्रीम, मतलब मेरे से बड़ा ड्रीम वाला अगर व्यक्ति मिल जाए, तो यानी कि बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, मेरे से ज्यादा बिजनेस करेगा और वो ज्यादा पैसे कमाएगा। अब पैसे के डायमेंशन अलग अलग होते हैं लोगों के, लेकिन पैसा से वो किसी को कुछ और चाहिए, किसी को और चाहिए, वो चॉइसेस अपनी है, लेकिन वो ओवरऑल मेरे से अच्छा ड्रीमर चाहिए उसको। ठीक है। ये बेसिक क्वालिटी होना चाहिए सर, जहां तक मैं समझता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जी नमस्कार सर। नमस्कार। काफी पॉइंट सर लोगों ने कवर किया है। और मैं ये बोलूंगा सर कि चाह तो हम कुछ और रहे हैं, चाह रहे हैं कि पीपी सिंह आ जाए हमारी टीम में उनके जैसा। चाह रहे हैं दीपक सर जैसा कोई लोग आ जाए, मतलब 5-7 लोग ऐसे आ जाएं जो कि तुरंत हमारा काम बन जाए। दूसरा चीज ये है कि हम ऐसे लोग आए जो स्पीड हमारा साथ बनाए, और वो खुद बन जाए पीपी सिंह या दीपक सर जैसे, या जितने भी लोग जल्दी अचीव कर जाए, ये दिमाग में चल रहा है चल रहा कि है तो कोई मिले। नया सुनो जी, चल रहा सर। है तो अच्छी बात है, चलने दो, मिलेगा। कि आए कोई और सीखने के लिए आए और जल्दी ग्रो करे। मैं ये सीखने चलता है की। हमेशा से। हाँ, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बस यही चाह रहा हूँ सर, हमारे जैसे ही क्लोन हमारे टीम में है, और उनको अवेयर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं सर। हम्म। और खोजूंगा तो मिलेगा ही सर। हाँ हाँ हाँ, खोजेंगे तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल सर। जिन ढूंढा तिन पाइया। जिनको जो यस सर। जो सर्च करते हैं उनको मिलता ही मिलता है। जैसा ढूंढेंगे वैसा मिलेगा। ठीक है ना। और ढूंढने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, हर आदमी को बताएंगे भैया, माथे पे तो लिखा नहीं है। यस सर। मैं तो बस यही जान रहा हूँ, मेरी मैडम बताइए 20 लाख। आप तो मलेशिया नहीं गए थे, लेकिन मैडम वहां से सीख के आई है। हर यस आदमी सर। के माथे पे 20 लाख है, 20 लाख। 20 लाख। अब हाँ मैडम बोलती है कि चाहे ठेला वाला हो या रिक्शा वाला, 20 लाख। हाँ हाँ। नो प्रीजज, कुछ सोचना नहीं है, बस लोगों को बताना है कि आओ दिखाता हूँ एक जादुई प्रोडक्ट और जादुई यस सर। बिजनेस।
बस यही करते जाना है। थैंक यू निरंजन जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर आप जो पूछ रहे हो ना क्या चाहिए, तो मेरे ग्रेट अपलाइन सुभाष जी मंडा इस बारे में कहते हैं कि आप हमेशा ईश्वर से मांगो ना, तो ऐसे मांगो भी मुझे मेरे जैसे पांच चाहिए। हाँ उस पे मैं आऊंगा अभी। ठीक है, आपने और बात पहले खोल दिया। चलो, बोलो बोलो। और सर अब ईश्वर भी एक कहते हैं सच्चे दिल से मांगो ना, तो ईश्वर भी कहते हैं तथास्तु। अब अगर मैं सो रहा हूँ दोपहर तक तो मुझे सोने वाले मिल जाएंगे पांच। अगर हम्म, मैं बहाने बना रहा हूँ तो हम्म, बहाने बनाने वाले पांच मिल जाएंगे सर। हम्म, अगर मैं फील्ड में हूँ, डेडिकेटेड हूँ, एम्बिशियस हूँ, मेरा लाइफ में गोल है, तो मुझे ऐसे भी पांच लोग मिल जाएंगे सर। हम्म, ये प्रकृति देती है सर, सच्चे दिल से मांगो तो। थैंक बिल्कुल यू सर। बिल्कुल। तो चलिए मैं अब कुछ बातें बताता हूँ जो आई होप कि आप लोगों को लगेगा कि ऐसे ही लोग मुझे चाहिए। अनुज गुप्ता जी को भी ले लेते हैं पहले। हाँ अनुज जी। सर, मेरे को मैं ये नहीं कहता कि वो मेरे से कम सक्षम हो, ज्यादा सक्षम। हम्म, मेरे को चाहिए वो लोग हम्म, जिनमें भूख हो, हम्म। जो महत्वाकांक्षी। भूख हो। ये सबसे, जिनके अंदर भूख हो, हंगर हो, और या जो महत्वाकांक्षी यानी अभाव से, जिन हमेशा के लिए निकल जाने की छटपटाहट हो उनको, जिन अभाव में, और अगर वो अभाव में नहीं रहे हैं तो उन्हें महत्वाकांक्षी होना चाहिए, एक शर्त। हम्म, और दूसरा, वो नई चीज को सीखने को बेकरार होनी चाहिए। हम्म, अगर दो चीजें हैं उनके पास ये, तो वो बड़ा कमाल कर सकते हैं। और कोई भी चीज ना हो तब भी। और मैं मतलब मैं कम क्षमतावान हूं, और मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, अगर तब भी वो अपने लिए बंदे ढूंढ लेंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। हाँ, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, या फिर बाद में कभी करेंगे, कि कई बार हमारे से ज्यादा काबिल लोग अगर आ जाते हैं ना, तो हम्म, इस पे कभी सोचना चाहिए कि क्या हम उनको संभाल पाएंगे। ये एक बड़ी दिक्कत हिंदुस्तान में है। हम्म, अपने से कम काबिल को तो आप संभाल लेते हैं, अपने से ज्यादा काबिल को आप संभाल ही नहीं सकते। उसके लिए आपको अपने अंदर बड़े परिवर्तन करने पड़ते हैं। हम्म। थैंक यू। बहुत बढ़िया। महावीर सिंह जी। महावीर सिंह जी। हाँ जी। कैगन मॉर्निंग सर। मैं कहेंगे। तो ऐसे चाहता हूँ कि ऐसे वेलनेस सेंटर वाले मिले, क्योंकि हर आदमी मशीन तो लगा लेता है लेकिन पानी पीता है, मैंने ये देखा है। मैंने पानी कम पीता है तो उसके रिजल्ट कम आते हैं, कई जगह ऐसा देखा है मैंने। और जिन्होंने पिया है उन्होंने तो खूब मजा आया यार, आनंद से खुद भी अपनी बीमारियों को ठीक किया है और दूसरों को भी ठीक कराया है। तो मैं हम्म, ऐसा चाहता हूँ कि ऐसे वेलनेस सेंटर जैसे बाबा रामदेव है, हम्म, और सरकारी अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल जिनमें पानी, जो पानी की जगह ये पानी चेंज कर दें, ऐसे सेंटर, ऐसे लोग मिलें अपनी टीम में, कि विश्व का जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसमें हम हर आदमी को स्वस्थ कैसे बनाएं, उसमें ऐसे लोगों की एक टीम बने कि पानी के द्वारा ही हम उनको स्वस्थ बना सकें, जिससे वो मोटिवेट हों और हर घर गंगा का पानी, हर हर केंगन, घर घर केंगन की जो कल्पना है वो पूरी हो। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। सुभाष जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, निश्चित है कि जब भी हम मांगेंगे, और जितने साथी बैठे हैं अगर उनको ये मौका मिले कि हमें कैसा मांगना है, तो हर हम्म, कोई अच्छा मांगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम हम्म, सब इस टाइम जो जितने साथी जूम पे हैं, मन की बात यही है कि अगर हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको रोज सुनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हम आपसे प्रेरित है, और जब मांगने की बारी आएगी तो आपके पास रिजल्ट भी है, और हम आपसे प्रेरित भी होते हैं, तो कहीं न कहीं मन की भावना ये भी आएगी कि मेरे को दीपक सर जैसे ही मिल जाए, फिर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कहाँ जरूरत है। हम्म, मांगना अलग चीज है, मगर बात यह है कि जो मांगा हुआ है, सपोज दैट वो आ गया, हम्म, तो उसके बाद जो मांग लिया वो आ गया, आपके सामने आके बैठ गया। अब वो आपके साथ जीवन भर रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। इससे पहले क्या जिंदगी में हमारे अच्छे लोग नहीं आए हैं, क्योंकि हम 15 साल वाले तो हैं नहीं।
हम तो सारे मैच्योर लोग हैं यहाँ पे जितने बैठे हैं, तो हमारी जिंदगी में विगत में भी अच्छे लोग आए हैं। क्या वो अच्छे लोग हमारे साथ ठहरे हैं कभी? क्योंकि एक बात जो दीपक सर हमेशा कहते हैं कि हम खुद, हमारे जो मेन 5 लोग हैं ना, उनका औसत है। आपके जो मेन 5 लोग हैं लाइफ के, उनका हम क्या है, औसत है। तो अगर हम आलसी हैं तो यकीन मानिए, आप उन 5 मित्रों को तलाश कर लीजिए, उनमें 4 बजे है ना टहलने वाला एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम भी वैसे ही हैं और वैसे ही हमने ढूंढ रखे हैं। मेरे एक अपलाइन हुआ करते थे, 15 साल पहले एक बात बोला करते थे कि मरा हुआ मरे हुए के पास रहना ही पसंद करता है। आपको क्या लगता है? शमशान घाट के अंदर है वो, वहां पे कोई जिंदा है, वो नहीं कहता कि मेरी भी एक बना दे बराबर में, मैं यहाँ पे आके लेटा करूंगा रोज। कि मरा हुआ मरे हुए के पास रहना पसंद करता है। इस नेटवर्किंग में भी वही है कि मुझे चाहिए तो दीपक जी जैसा, मगर कंप्लेन करने के अंदर है वो मैं भी वैसा ही हूं, और मैंने जो 2-3 तलाश कर ली है वो भी वैसा ही है। मुझे चाहिए तो दीपक जी जैसा, उस जैसा, मगर प्रोग्राम में जब जाने की बारी आएगी तो ना मैं जाऊंगा, तो मैंने भी जो 10 ढूंढ रखे हैं वो भी मेरे ही जैसे भगवान ने मुझे दे दिए ना, वो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दीपक जी तो जाने के लिए तैयार है और मांग में वैसा रहा हूं। क्या मैं खुद वैसा हूं? तो जैसे हम हैं वैसे हमें मिल जाते हैं, मांगने से नहीं मिलेंगे। मगर भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज हमें दी है, वो ये दी है कि हम जब चाहें हमारे को अपडेट करने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और जब हम अपने आप को अपडेट करेंगे तो दीपक जी सर जैसे लोग मेरे पास आएंगे, ज्वाइन भी करेंगे, टिकेंगे और सारी जिंदगी साथ रहेंगे। जो मेरा तो बिलीव है वो ये है सही बात है। कि सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगा, लोग आएंगे हमारे पास, मगर ठहरेंगे नहीं अगर हम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो। थैंक यू दादा। सही बात है। एक मीटिंग में अभी रिसेंटली हम लोगों ने सुना था, बड़ा अच्छा, कि अगर मधुमक्खी, आप चाहते हैं ना कि मधुमक्खी आपकी लाइफ में आए, तो उसके पीछे मत भागिए। अपना गार्डन इतना खूबसूरत बनाइए कि मधुमक्खी आए, फूलों पर बैठे और टिके। ठीक है, तो गार्डन बढ़िया बनाना पड़ेगा। अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ ही जाना पसंद करते हैं। अच्छा, अभी तक की चर्चा में एक बात जो निकल के आई, इसमें किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे को किडनी पेशेंट चाहिए, कैंसर पेशेंट चाहिए, डायबिटीज वाला चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कहा आप लोगों ने? ढूंढते तो वही हो आप लोग। सही बोल रहा हो कि नहीं? सही मैं है दादा। मैं वही चेक कर रहा था कि कोई तो बोले कि मैं कैंसर पीड़ित ढूंढ रहा हूँ, मैं डायबिटीज वाला ढूंढ रहा हूँ। लेकिन जब काम में निकलते हो तो उसी की लिस्ट बनाते हो आप। बड़ी विडंबना है नहीं? अभी पूछा गया तो किसी ने नहीं कहा कि मेरे को बीमार आदमी चाहिए। देखिए, मैं कैसा आदमी चाहता हूँ और आप भी ऐसे ही चाहते होंगे। मैं कुछ कैरेक्टर्स बताने की बात कर रहा था, लेकिन आप, कुछ लोगों ने कैरेक्टर्स अपने अपने तरीके से बताए, और बहुत सारे लोगों ने कुछ और ही बात कर दी कि मैं अपने से बेहतर चाहता हूँ। तो अपने से बेहतर तो नहीं मिलने वाला है, ये गारंटी लिख के ले लो। ठीक है, आपसे थोड़ा कम मिलेगा आपको। अगर आप चाहते हो ना कि और अच्छा आदमी आए, तो पहले थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लेना। ठीक है, थोड़ा अपने आप को अपग्रेड कर लेना, तो थोड़ा नीचे वाला आपके उसमें आ जाएगा। आपसे अच्छा नहीं मिलने वाला है। और कभी कभी लक काम कर जाए तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर्स हम लोगों को चाहिए होता है, जो हमारे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। उनमें सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है ना, वो उनका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, इस दुनिया में ना ज्यादातर लोगों का एटीट्यूड निगेटिव है। ज्यादातर लोगों का, उनको आप कुछ भी दिखा दो, कुछ भी कर दो, कोई एक्साइटमेंट नहीं आने वाला उनके अंदर। ऐसे लोग आपको भी मिलते होंगे। इतनी अच्छी मशीन, इतना शानदार डेमो, सब देखने के बाद लगता है कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे लोग भी मिलते हैं। और उसको दुनिया में ना हर जगह निगेटिविटी दिखती है।
महंगाई बहुत है, सरकार गलत है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, बिजनेस में सब चोर हैं, प्रशासन सारा भ्रष्ट है, ऐसे लोग मिलते हैं ना, जो चर्चा यही करेंगे कि हर जगह रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, मतलब दुनिया रहने लायक नहीं रह गई है। एक्चुअल में उनका एटीट्यूड निगेटिव है, उनको खाली निगेटिव ही दिखता है। तो ऐसे लोग टकरा जाएंगे ना, तो जल्दी से हाथ जोड़ के निकल लो वहां से, ठीक है। वैसे लोग अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गलती से आ भी गया ना, तो पहले मशीन में कमी निकालेगा, फिर कंपनी में निकालेगा, फिर कस्टमर केयर में, फिर अपलाइन में, फिर आप में कमियां निकाल निकाल के ना वो परेशान हो जाएगा। तो ये इस दुनिया में ना सबके लिए दुनिया बराबर है, लेकिन देखने का नजरिया अपना अपना होता है। कई नेगेटिव एटीट्यूड वाले आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार इसका एटीट्यूड नेगेटिव है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। और कम से कम हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, उनको कहीं सदगुरु के आश्रम में भेजना पड़ेगा 2 4 6 महीने, ठीक है, कोई बढ़िया जगह पे वो कोई ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तब जाके वो चेंज होगा। तो उतना टाइम अपने पास नहीं है कि उसका हम ट्रीटमेंट कराते चले, ठीक है। सेकंड थिंग जो एक एटीट्यूड चाहता हूं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में, मैं और आप भी चाहते होंगे, कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो। देखिए हमारे बिजनेस में ना कहा जाता है कि आपको ऐसा घोड़ा ढूंढना है जिसको चाबुक मारने की जरूरत ना पड़े, चाबुक के इशारे से ही दौड़ता हो, जिसको चेतक बोलते हैं। घोड़े भी कई प्रकार के होते हैं, और एक गधा भी होता है, ठीक है। कई बार आपको दिखेगा कि ये गधा, मतलब गधे की शक्ल में घोड़ा दिखेगा, आपको लगेगा कि नहीं है, ये भी तो इंसान है, लेकिन एक्चुअल में वो गधा है। और आप अगर उसको ट्राई कर रहे हो बार बार घोड़ा बनाने की, बार बार घोड़ा बनाने की, तो आपका टाइम एफर्ट सब वेस्ट होने वाला है। इससे बेटर है कि और ज्यादा लोगों को बताइए, ज्यादा लोगों से मिलिए, और आपको आपके काम का घोड़ा मिल जाएगा। और एक घोड़ा बाराती वाला भी होता है, देखा होगा बारात में जो घोड़ा होता है ना, जब तक बाजा बजाओ तब तक वो नाचेगा, चलेगा, और जैसे ही बैंड बाजा रुका वो रुक जाता है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जित सुबह मतलब आपने मोटिवेट किया 1 घंटा तक ठीक, फिर दूसरे घंटे काम खराब। तो वो बाराती वाले घोड़े हैं, ठीक है, वो जब तक म्यूजिक रहेगा तभी तक डांस करेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। तो ये भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग आए जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, उनका अपना सपना हो, अपनी लाइफ हो, अपनी लाइफ के लिए वो कुछ कर गुजरना चाहते हो। ऐसे लोग जब मिल जाते हैं ना, तो फिर आपके एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं। तीसरी जो बहुत जरूरी एक एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड। कई बार आपको कई लोग मिल जाएंगे मार्केट में जो बोलेंगे हमको बोलता हमको सब आता है। आप बोलेंगे सर सुबह जूम मीटिंग पे आइए, बड़ा अच्छा रहता है। अरे नहीं, जूम मीटिंग से क्या होता है, बस हमको सब आता है। यानी कि इसको हम लोग ना एक एमबीए बोलते हैं, एमबीए, मुझे बहुत आता है। और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है इस दुनिया में ना, जो सही में ज्ञानी लोग हैं, विकास देवी कीर्ति जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है। मतलब ज्ञान के बारे में बड़ी अच्छी कहावत है कि ज्ञान का ज्ञान होना और ज्ञान का अहंकार होना, दोनों में बड़ा फर्क है। ज्ञानी आदमी कभी अहंकारी नहीं होता है, अज्ञानी आदमी ही आपको अहंकारी मिलेगा कि मुझे सब आता है। तो जिस आदमी में लर्निंग एटीट्यूड नहीं है ना, जो कुछ सीखना नहीं चाहता है, कुछ जानना नहीं चाहता है, वो आपके बिजनेस में आज न कल वो आदमी छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि हर बिजनेस की तरह हमारे बिजनेस में भी हर अगले स्टेप पे आपको एक नया इंसान बनना पड़ेगा। अभी आप 1A 2A हो तो आपको खाली कुछ कुछ स्किल्स सीखना है, फिर आप 6A बन जाओगे तो आपको कुछ एडिशनल स्किल्स सीखना पड़ेगा, फिर आप 6A 2 -2 बन जाओगे तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। अगर आप -3 -4 -5 बन जाते हो तो कुछ आपको अलग सीखना पड़ेगा। यानी कि सीखने की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती है हमारे बिजनेस में। और जिन लोगों ने भी, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं,
मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। हर एक की अपनी लाइफ है, मैं ये सोच के संतुष्ट हो जाता हूँ कि चलो मैंने अपना प्रयास किया, बाकी आपकी किस्मत है, आपकी तकदीर है। अगर आप नहीं बदलना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। इस जूम मीटिंग में भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सुनते तो हैं लेकिन कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करते, कुछ भी एक्शन नहीं लेते। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यार 20-80 का रेशियो यहाँ भी काम करेगा। अब पेरेटो ने जो लॉ बना दिया, जो सिद्धांत दुनिया को दे दिया पेरेटो ने, तो ऐसा थोड़ी कि हम उसको बदल सकते हैं। पूरी दुनिया का सर्वे है कि 5% लोग ही सक्सेसफुल होंगे। तो मैं चाहूं भी कि मेरी टीम में जितने लोग आते हैं सब सक्सेसफुल हो जाए, तो नहीं होंगे ना। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मैनेज कर लेता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, इसमें लर्निंग एटीट्यूड नहीं आने वाला है। ठीक है। और ऐसे मेरी टीम में कई लोग हैं जो किसी एक लेवल तक गए और वहां पे अटक गए वो, और उनको पूरी दुनिया में समस्या नजर आ रही है, अपनी अपने अंदर समस्या नजर आ ही नहीं रही है। ये भी एक एटीट्यूड है लोगों का। किसी का अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो वो बोलेगा कि नहीं सर, मुजफ्फरपुर जो है ना छोटा जगह है। ये एटीट्यूड है आपका, इसको चेंज कीजिए। मैंने जिसके बारे में बोला है वो मुस्कुरा रहे थे अभी। ठीक है। कई लोगों को ना बिहार बड़ा गरीब राज्य लगता है। सबको पता है ना कि बिहार, उड़ीसा, ये सब भारत के पिछड़े हुए राज्य हैं। लेकिन इस पिछड़े हुए राज्य में हम लोगों ने धमाके से मेरी टीम बेच रही है मशीन, 3.25 लाख की। ठीक है। और उन पिछड़े में भी, पटना में नहीं, पटना के इंटीरियर में जाके लोग बेच रहे हैं। गांव गांव में मशीन बिक जा रही है। लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है कि नहीं, मेरे एरिया में प्रॉब्लम है, मैं जिनको जानता हूं ना उनमें प्रॉब्लम है। सर, एक्चुअल बात यह है ना कि प्रॉब्लम आप में है, दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया सबके लिए वैसे ही है। बहाने बनाने वाला आदमी कभी कुछ सीखता नहीं है, वो सब में कमियां निकालेगा। ठीक है। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, ठीक है, मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, तरह तरह के एक्सक्यूजेस बनाएगा, लेकिन सीखेगा नहीं। अरे भैया, इंग्लिश कौन सी बड़ी चीज है, सीख लो। बचपन में पढ़ाई का महत्व तो नहीं पता था तो नहीं पढ़ा आपने, लेकिन आज तो महत्व तो पता है ना कि पढ़ाई का महत्व तो है, तो अभी इंग्लिश सीख लो। इन एजिक बिजनेस में तो आपके पास टाइम भी है, पैसा भी है। 3 महीने का कोर्स कर लो, थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव कर लो। लेकिन हम सीखना नहीं चाहते, परिस्थितियों को दोष देंगे, माँ बाप को दोष देंगे, बैकग्राउंड को दोष देंगे, एरिया को दोष देंगे, लेकिन सीखेंगे नहीं। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं कि उसी इलाके में दूसरा लीडर जाके धड़ाधड़ धड़ाधड़ सेल कर रहा है, क्योंकि उसने सीखा हुआ है, उसको आता है, आपको नहीं आता है। अगला जो बहुत बड़ा एटीट्यूड है, रिस्पेक्ट अदर्स। देखो, अगर आपके मन में दूसरों के लिए सम्मान नहीं है ना, तो आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में आप फ्लॉप हो सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपलाइन की इज्जत करो। अगर आप ये सोचोगे ना कि अपलाइन की इज्जत करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इज्जत करने वाला सबकी इज्जत करेगा सर, सबका सम्मान रखेगा, सबका रेस्पेक्ट करेगा, और नहीं करने वाला किसी का नहीं रखेगा। कोई पर्टिकुलर, अगर हमको समझा माता पिता को का रेस्पेक्ट करना चाहिए, टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो बाकी दुनिया का नहीं करना चाहिए क्या? हर आदमी की अपनी लाइफ है, हर आदमी की अपनी अपब्रिंगिंग है। तो जो इंसान दूसरों की कदर, इज्जत, रेस्पेक्ट नहीं करता है ना, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाता है। आपकी टीम में ना कई बार मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि बहुत अच्छे व्यक्ति उनकी टीम में आ गए इनेजिक की वजह से, और उन्होंने उसको ट्रीट किया कि ये मेरा डाउनलाइन है, और इसकी वजह से वो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर जो बहुत बढ़िया कर सकता था, उसका ईगो हर्ट हो गया और उसने बिजनेस छोड़ दिया। तो यहाँ पे आप संभालिए अपने आप को। डाउनलाइन आपका गुलाम नहीं है सर, डाउनलाइन आपका स्लेव नहीं है।
और आपकी वजह से वो आया भी नहीं है, ये भी आपको मान के चलना चाहिए। लोग इनेजिक के प्रोडक्ट की वजह से हमारी टीम में आते हैं, इनेजिक के बिजनेस की वजह से आए, इनेजिक के प्रोफाइल की वजह से आए। इसलिए फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि ये डाउनलाइन है, गलत ट्रीट मत कीजिए लोगों को। हर आदमी को रेस्पेक्ट करना सीखिए। इवन आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वहां भी आपका रेस्पेक्ट दिखना चाहिए, उनके टाइम का, उनकी वैल्यू। अगर आप लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं ना, तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। रेस्पेक्ट करना सीखिए। जितना आप हम्बल बनेंगे ना, जितना आप सरल बनेंगे, जितना रेस्पेक्ट देंगे लोगों को, उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जो दूसरों की रेस्पेक्ट करें। अगला पॉइंट, पंक्चुअल। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है आप भी चाहते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपॉइंटमेंट लिया कहीं जाने का, और आपका डाउनलाइन जो है लेट हो गया। जिसके थ्रू आप जा रहे थे, जिनके साथ आपको जाना था, उसकी वजह से आप 1 घंटे से खड़े हैं चौक पे। अगली बार जानते हैं क्या होगा? अगली बार से वो अपॉइंटमेंट मांगेगा ना, तो आप 1 घंटा बाद निकलोगे। पंक्चुअलिटी जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी भी मीटिंग, किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी सेमिनार, किसी भी जूम, कहीं भी टाइम पे पहुंचना एक आदत होती है। और नहीं तो कई लोग आपको बहाने बनाएंगे, आज ये हो गया था, आज वो हो गया था, आज ऐसे था, आज ऐसे था। मैं आपको, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है लाइफ में, उनकी लाइफ में ना पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट उनका एस्पेक्ट है। वो हमेशा पंक्चुअल रहते हैं। कई ऐसे एक्टर्स हुए हैं फिल्मी दुनिया में, जिनके बारे में पॉपुलर है कि वो बहुत टैलेंटेड थे। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में रोल प्ले करती हैं। आप जब टाइम पे होते हो ना, तो आप अगले को एक रेस्पेक्ट भी दे रहे हो कि मैं आपके टाइम का रेस्पेक्ट करता हूँ। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम में जो लोग आए, भगवान की कृपा वो पंक्चुअल हो, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो। क्योंकि हमारे बिजनेस में ना एक विडंबना है, यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है हमारा। तो हमें, अगर सेल्फ डिसिप्लिन हम नहीं है, अगर हम खुद से कुछ नहीं इनिशिएटिव लेंगे ना, तो हम ग्रो कर ही नहीं सकते। ये एक ऐसा बिजनेस है, मान लो आप देखो, मैं, एम्प्लाई हो तो बॉस होता है। अगर आपका बिजनेस करते हो ना, मान लो आप छोटा सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल का कोई बिजनेस है, आपका कपड़े की दुकान है, राशन की दुकान है, दवाई की दुकान है, कोई भी दुकान है, तो आपको वहां पे लॉस का डर होता है कि अगर मैं लेट से जाऊंगा तो कुछ कस्टमर्स मेरे वापस चले जाएंगे। एक डर होता है आपके अंदर। आपको ये भी डर होता है कि कंपटीटर फायदा उठा लेगा मेरे कस्टमर्स का, मेरे कस्टमर्स खराब हो जाएंगे। अगर मैं टाइम पे शॉप ओपन नहीं करूंगा तो लोगों में मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। लेकिन हमारे बिजनेस में कोई डर होता ही नहीं है। तो ना बॉस है, ना डर है। तो यहाँ पे तो भैया सेल्फ डिसिप्लिन लोग ही चाहिए। और जो सेल्फ डिसिप्लिन है मेरी टीम में, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भगवान की कृपा बने, और आपको भी, हमको भी, सबको सेल्फ डिसिप्लिन लोग मिले। हम इंडिपेंडेंट लोग पसंद करते हैं, ठीक है, जिसको अपने ऊपर भरोसा हो। कई लोग ना आपकी टीम में मिलेंगे, वो फॉलोअर बड़े अच्छे होंगे, बट वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें दिखेगी नहीं कि मैं, लाओ सर मैं डेमो करता हूँ, सर आज मुझे भी स्टेज पे मौका दीजिए, सर आप जूम पे मुझे आज मौका दीजिए, मैं कुछ बात करूंगा। ऐसे लोग चाहते हो अपनी टीम में? मैं तो चाहता हूं, ठीक है, जिनको खुद पे भरोसा हो, आई एम द बेस्ट, मैं किसी से कम नहीं हूं, ऐसे लोग चाहिए। खाली पीछे पीछे वाले चलेंगे लोग ना आपके, तो एक दिन थक के आप ही के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे सब, और आप परेशान हो जाओगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूं अपनी टीम में, टीम प्लेयर्स। जैसे मान लो कोई शादी होती है आपके घर में, आपके घर में कोई शादी रखी है, या कोई बड़ा फंक्शन है किसी भी तरह का, तो कुछ लोग आपको ना आके खुद पूछेंगे कि सर मेरे लिए कोई काम होगा तो बताइएगा। होता है ना, कुछ लोग मिलते हैं गांव में, शहर में, हर जगह देखा है मैंने। वो खुद आके बोलेंगे कि सर मेरे लिए कुछ सेवा हो तो बताना। ऐसे ही आपकी टीम में भी कुछ लोग होते हैं कि सर सेमिनार रखा है, कुछ मेरे लिए काम हो तो बताना। मुझे ऐसे लोग चाहिए, कहना ना पड़े कि तू ये काम कर, तू वो काम कर।
खुद से पार्टिसिपेट करे, इसको टीम प्लेयर बोलते हैं। कई लोग ना ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई मेरा सेमिनार में हमको स्टेज कितनी देर का मिल रहा है, और कई लोग ये बोलेंगे सर सेमिनार में मेरी कोई हेल्प हो तो बताइए, मेरे को दूसरा नंबर वाला चाहिए जो हेल्प करे। ठीक है, स्टेज पे तो भाई, स्टेज पे जब आप डिजर्व करोगे तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन अब आप 2A हो, 4A हो, 3A हो, और आप वहां पे 20 6 बैठे हुए हैं, और आप डिमांड कर रहे हो कि नहीं मेरे को स्टेज चाहिए, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। भैया कुछ दिनों के लिए आप टीम प्लेयर बन जाओ ना, कुछ दिनों के लिए आप दर्शक दीर्घा में बैठिए ना, सीखने का वो टाइम है आपका। मैंने सुभाष जी को देखा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं आपको। सुभाष जी कई ऐसे दिल्ली में इवेंट्स में गए अपनी टीम के साथ जहां मैं नहीं था, और वो क्रॉस लाइन की टीम का इवेंट था, ट्रेनिंग था, जहां पे सुभाष जी अभी शिक्षे नहीं थे जब, तो इनको 5 मिनट भी स्टेज पे नहीं दिया गया, और इनकी टीम से आधे से ज्यादा लोग बैठे थे उस हॉल में। 100 लोगों में पता लगा 60 लोग इन्हीं के बैठे, बट इन्होंने तो डिमांड नहीं किया कि मेरे 60 लोग बैठे हैं भाई हमको स्टेज दे। ये चुपचाप पीछे बैठ के आराम से मजे लेते थे। सोचिए इतना बड़ा लीडर जिसके अंदर स्टेज परफॉर्मेंस इतना पावरफुल है, सुभाष जी का, इतने टैलेंटेड है, लेकिन फिर चुपचाप बैठे थे जब इनकी अचीवमेंट नहीं थी। इसको बोलते हैं महान होना। इन्होंने देखा कि मेरा फायदा क्या है, इनकी नजर, इनका फोकस जो है ना टीम बिल्डिंग पे था, कि जब मेरी टीम बिल्ड होगी तो इसके लिए थर्ड पार्टी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई बात नहीं, मुझे स्टेज नहीं मिल रहा, दूसरा बोलेगा तो ज्यादा समझेंगे मेरी टीम वाले, ये इनको समझ थी। इसीलिए उन्होंने पूरा एकदम अच्छे से इस्तेमाल किया दूसरों के सेमिनार्स का, दूसरों के इवेंट्स का, और चुपचाप पीछे बैठे रहे। और देखते देखते जो लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे ना, उनके बगल में जाके खड़े हो गए, वो भी 6 से 2 है, ये भी 6 से 2, और अभी कुछ दिनों में क्रॉस कर जाएंगे। जिनके सेमिनार में जाके ये बैठते थे अपनी टीम को लेके, उनको क्रॉस कर जाएंगे सर कुछ दिनों में, उनके बराबर आके तो खड़े हो चुके हैं कम समय में। ठीक है, तो ये होता है टीम प्लेयर होना। हमेशा ये नहीं कि, कई बार हम लोग बचपन में ना क्रिकेट खेलते थे, तो कुछ लोग ना आके बोलते थे हमको बैटिंग पहले चाहिए भाई। मिले आपको भी ऐसे? वो अरे यार कुछ थोड़ा फील्डिंग भी कर ले ठीक है, फील्डिंग में उनका इंटरेस्ट नहीं है, फिर फील्डिंग भी तो एक पार्ट है ना, और फील्डिंग में ज्यादा लोग लगते हैं, बैटिंग तो एक टाइम में 2 लोग करेंगे, और बॉलिंग एक आदमी करेगा। तो कुछ लोग बचपन में ही साबित हो जाते हैं कि वो टीम प्लेयर का गुण उनमें नहीं है। वो सीधा आएगा, बोले देखो हम खेलेंगे तो हमको बैटिंग चाहिए पहले, और अपना बैटिंग करके ना वो चुपचाप देखो वो निकल जाएगा किसी बहाने से कि मेरे घर से फोन आ गया है मैं जा रहा हूं। ऐसे लोग भी मिले होंगे आपको, सिर्फ उसको बैटिंग चाहिए। मैं एटीट्यूड चाहता हूं अपने, जो लोग मेरे साथ आते हैं, कि वो सेमिनार्स को अटेंड करें, हर सेमिनार में वो रहें, हर जूम में वो रहें, हर मतलब जो भी एक्टिविटी हो रही है हमारी उसमें वो शामिल हो। ऐसा आप लोग भी चाहते हैं ना कि आपकी टीम के लोग ऐसा करें? अपनी टीम में ना मेरे को कंप्लेन करने वाला आदमी नहीं चाहिए। ठीक है, कभी किसी की कंप्लेन, किसी की क्रिटिसाइज, किसी को ब्लेम, मतलब ये क्रिटिसाइज, कंप्लेन और ब्लेम, ये 3 बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे जीवन में। ये जिनका एटीट्यूड बन जाता है ना, वो अपनी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में वो संतुष्ट नहीं होते। ना वो अपनी पत्नी से संतुष्ट है, ना वो अपने बच्चों से संतुष्ट है, ना वो अपने सोसाइटी से संतुष्ट है, कहीं उनको संतुष्टि नहीं मिलती। अगर आपके अंदर ये भी एक एटीट्यूड है, आपको कई बार ना आप जस्टिफाई भी करोगे आप अपने आप को कि नहीं नहीं वो आदमी ऐसा है इसलिए मैंने कंप्लेन किया, लेकिन यकीन मानिएगा कंप्लेन करना एक आदत होती है, ब्लेम करना एक आदत होती है। आपका अगर एटीट्यूड ऐसा है ना, तो आप लोगों की कमियों पर नजर रहेगा आपका, और आपका हाल ऐसा हो जाएगा, वो जो मक्खी होती है ना, इतना सुंदर हमारा शरीर है, और एक जगह घाव कहीं हो गया तो मक्खी एकदम घाव पे ही जाके बैठती है।
तो वैसे लोग भी आपको मिलेंगे मार्केट में, जिनका एटीट्यूड कंप्लेन, ब्लेम और क्रिटिसाइज करने का है, लोगों की बुराई करने का। ऐसे लोग आपकी टीम में ना जहर घोल देते हैं, पूरी टीम को खराब कर देते हैं। गॉसिप करना, मैंने कई लोगों को यह भी देखा है कि डेमो के समय उनका मुंह नहीं खुलता है। बोलोगे ना डेमो करो, तो बोले नहीं सर आप कर दो, लेकिन उसके बाद 4 लीडर्स जहां बैठे होंगे ना, वहां चपड़ 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 बहुत करेगा वो। ऐसे लोग मिले होंगे आपको, फालतू की बकवास करने में वो एकदम माहिर है, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं देगा वो। मैं बोलता हूँ यार, तेरे अंदर जितना भड़ास है वो प्रेजेंटेशन में निकालना, बिजनेस बढ़ेगा उससे। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जैसे अभी मलेशिया जाने में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें उनका लीडरशिप दिखने लगा। ठीक है, निगेटिव सिचुएशन में ना उनका लीडरशिप आपको दिखेगा, और पॉजिटिव सिचुएशन में कि इवेंट हो रहा है, कुछ बड़ा काम हो रहा है, प्रेजेंटेशन देना है, उस समय उनका आपको लीडरशिप नहीं दिखेगा। ऐसे लोग मिलेंगे आप, और वहीं पे पहचान हो जाती है। बैड टाइम्स, रफ टाइम्स, जो हार्ड टाइम्स होते हैं ना, वहीं पे तो लीडर की पहचान होती है कि वो आपके साथ कितना है और कितनी दूर तक जाने वाला है। मुझे ना, देखो, हम लोग आज जो भी हैं वो इनर्जिक की वजह से है। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड इनर्जिक का होना चाहिए। तो मैं अपने लीडर्स में ये गुण देखना चाहता हूं कि वो कंपनी का रेस्पेक्ट करें। क्योंकि आप यकीन मानिए, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मैं अपनी वजह से सफल हुआ हूं, ये घमंड आ जाता है कभी कभी, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारी कामयाबी में 90% रोल कंपनी का है। यस और नो, है ना? यस। अगर आज इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा पे आउट, इतना अच्छा अच्छा प्रोफाइल कंपनी का नहीं होता, तो हमारे साथ यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग नहीं आते। और आज कंपनी टाइम पे सर्विस दे रही है, ठीक है, टाइम पे प्रोडक्ट दे रही है, टाइम पे लोगों को मार्जिन दे रही है, टाइम पे सारा कुछ हो रहा है, इसीलिए हम टिके हुए हैं। तो हमारा ना सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कंपनी के प्रति। लेकिन ऐसी कंपनी ढूंढना ना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हमेशा प्रार्थना करना कि इनर्जिक की दीर्घायु हो, ठीक है, तभी हमारा अस्तित्व है। और कंपनी के हर काम में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कभी कभी आपको कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं मिलेगा, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जैसे जैसे टीम बड़ी होगी ना, तो कुछ चैलेंजेस भी आएंगे आपके सामने। और कई बार आपका डाउनलाइन जो कंप्लेन नेचर वाला होगा ना, वो कंप्लेन करेगा सर कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है। वैसे लोग नहीं चाहिए भैया, जो कंपनी को समझे। क्योंकि देखो, हम लोग इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बनाने में कोई योगदान है क्या? हम अकाउंट्स देख रहे हैं क्या? हमने हमारे कोई ऑफिस सेटअप का खर्चा है क्या? हम जीएसटी भर रहे हैं क्या? हमने अकाउंटेंट रखा है क्या? एक बड़े लेवल का व्यापार खड़ा करने के लिए 90% तो कंपनी ने काम किया है। हमारा काम सिर्फ 10% है सर, सेल करना और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाना, यही तो काम है हमारा। दूसरे बिजनेस में आप जाके देखिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है, जो छोटे लेवल का बिजनेस है, तो सुबह झाड़ू भी खुद ही लगा रहे हैं, अकाउंट्स भी खुद ही देख रहे हैं, मार्केटिंग भी खुद ही कर रहे हैं, माल कहाँ से आएगा वो भी खुद देख रहे हैं, माल कहाँ जाएगा वो भी खुद देख रहे हैं। सारा हेडेक पाल पाल के ना इतना हेडेक हो गया कि वो उनको माइग्रेन हो जा रहा है। हमारा कितना शानदार बिजनेस है, ना उधारी का टेंशन, किसी तरह का टेंशन ही नहीं है। कंपेयर करेंगे ना आप बिजनेस से, तो आपको ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। और ये इसीलिए है क्योंकि कंपनी हमारी बहुत अच्छी है। इसलिए रेस्पेक्ट द कंपनी। जो लोग रेस्पेक्ट करते हैं ना कंपनी को, वो मेरे को अपनी टीम में चाहिए। आपको भी चाहिए भाई? मांग लेना आज, हो सकता है भगवान बैठे हो सामने और तथास्तु करने वाले हो। दूसरी बात, मेरी टीम में ना मेरे को वैसे लोग चाहिए जो कोर पीपल हो। ये नहीं कि आज ये भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, आज वो भी देख रहे हो। कई लोग आपको मिलेंगे कि सर ये तो कैंगन मशीन महंगा है ना, ये महंगे वाला है, एक थोड़ा आरसीएम में कर लेते हैं। कई लोग बोलेंगे सर मैं ना पहले हेल्थ केयर में काम करता था, तो न्यूट्रिशन वाली एक कंपनी भी हमको करना है, क्योंकि लोग गोलियां भी खाते हैं ना, तो एक गोली वाली कंपनी भी कर लेता हूँ। ऐसे लोग मिले हैं मेरे को। तो देखिए, फोकस्ड लोग जो होते हैं ना, वो किसी एक एरिया पे फोकस करते हैं।
कि भाई एक जैसे पानी का हमारा व्यापार है और हम हाई टिकट में हैं, तो हमारा बस इतना ही काम हमको करना है। एक ही जगह पे, बहुत पुरानी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि एक ही जगह पे आप जब खुदाई करते रहते हैं ना, तो पानी निकलता ही निकलता है और निकलने की संभावना ज्यादा रहती है। आप जगह जगह गड्ढा खोदोगे ना, तो कहीं से पानी नहीं निकलेगा आपकी लाइफ में। तो मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो फोकस्ड हो। इसके अलावा पैसा, एक्टिव इनकम हमको कहीं और से नहीं चाहिए। हाँ, पैसिव इनकम शेयर मार्केट में डाल के कमा लूं, घर खरीद के रेंट पे लगा दूं, वो अलग कहानी है। वो मल्टीपल सोर्स हम बनाएंगे, लेकिन एक्टिव इनकम हमको एक जगह से लेने का सोचना चाहिए। और जो लोग शुरुआत में हैं, पार्ट टाइम में कर रहे हैं, नो इशू। आपकी दुकान थी पहले से, आप दुकान में कर रहे थे और दुकान के साथ एनर्जी बिजनेस भी किया, आप पहले से कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आप जॉब में हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, नो इशू, करना चाहिए। पार्ट टाइम में भी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन दो नेटवर्क मार्केटिंग करना, ये बहुत बड़ा गंदा काम है। ठीक है। तो फोकस्ड लोग मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे को लगता है कि ये एट्रीब्यूट्स हो मेरे, जो लोग, वैसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ जो एम्बिशस हो, जो लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। अनुज जी ने कहा कि हंग्री लोग, एम्बिशस लोग चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है। तो ये अगर एटीट्यूड लोगों में होगा, तो हम ऐसे ही लोगों को चाहते हैं। अब मेरा एक सवाल है, जिसको भूपेंद्र जी ने कहा, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि यकीन मानिएगा, हर आदमी एक लीडर की तलाश में है। हर आदमी चाह रहा है कि कोई कोई हमको लीड करे, बट आपको वो लीडर बनना पड़ेगा पहले। सुभाष जी ने बड़ी अच्छे से अपनी जूम मीटिंग में सुभाष जी बताते हैं, और बहुत प्रैक्टिकल बात है, कि आपको भगवान आपके जैसे ही 5 लोग देगा या 10 लोग देगा, आपसे बेहतर तो नहीं देने वाला है। तो आज आप चेक करना है हम लोगों को कि ये जो एटीट्यूड्स मैंने बताए, जो एट्रीब्यूट्स मैंने बताए आपको, क्या आप वैसे हैं? क्या आप एम्बिशियस हैं? क्या आप हंग्री हैं? क्या आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है? क्या आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? क्या आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है? क्या आप सबका रेस्पेक्ट करते हैं? क्या आप पंक्चुअल हैं? क्या आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं? क्या आप इंडिपेंडेंट हैं? ठीक है। क्या आप टीम प्लेयर हैं? क्या आप सेमिनार्स अरेंज करने में अपने अपलाइन की मदद करते हैं? क्या आप हर मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हैं? कहीं आप कंप्लेन क्रिटिसाइज तो नहीं करते हैं? आप कंपनी की रेस्पेक्ट करते हैं क्या? ये अपने आप से सवाल पूछता है। गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। बहुत गहरी बात कही थी गांधी जी ने, कि आप इस दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं ना, सबसे पहले आप खुद में वो बदलाव कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन पंक्चुअल हो, इंडिपेंडेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, रेस्पेक्ट करता हो, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि ये कहावत सुनी होगी आपने कि डाउनलाइन जो होती है ना हमारी, वो सुनती नहीं है, वो सिर्फ देखती है। बहरी होती है डाउनलाइन। डाउनलाइन के कान होते ही नहीं है, वो सिर्फ देखता है। और आपसे 10% कम वो वही करेगा जो आप करते हैं। 10% कम ही करेगा, ज्यादा नहीं करने वाला है। अगर बुराई वाला गुण है तो वो 10% ज्यादा करेगा। हाँ, बुराई में 10% ज्यादा करेगा, लेकिन अच्छाई वाला जो आपका पार्ट है ना, उसका 10% कम ही करने वाला है। आपसे बेहतर लोग आपको नहीं मिलेंगे सर। मेरे अजीत सर से भी एक दिन बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर मैं अपने से अच्छा आदमी ढूंढ रहा हूँ, अभी मिला नहीं है। मैंने कहा नहीं मिलेगा सर, आपको नहीं मिलेगा। आपसे अच्छा आपको कहाँ से मिलेगा? तो आई होप कि आज मैंने जो बातें कही, इससे कुछ चेंज आएगा हमारी लाइफ में। हम वो कोर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, हम वो अच्छे इंसान बनेंगे और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे एनर्जी के। हम बनेंगे, ठीक है, हम बदलेंगे तो हिंदुस्तान बदलेगा। दुनिया को सिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ
दिखाने की जरूरत है। मैं भी आपको कोई सिखाता नहीं हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपको कुछ बातें रिमाइंड कराता हूँ और कुछ आईना दिखाता हूँ, ताकि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएं, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि क्या मैं सही दिशा में हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा हूँ तो आज से कीजिए, आज से भी परिवर्तन किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि पहले नहीं किया तो अब भी नहीं करेंगे। बस सर मेन यही है कि जो चीजें आपने आज बताई है वो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो खुद से होगी, कि इन पॉइंटों में बिल्कुल ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूं कि एक साथ है वो सारी चीजों में सुधार नहीं होगा, मगर चलना शुरू तो करें। हम्म। 35-40 साल अगर जिंदगी के किसी एक ढर्रे पे चल लिए हैं तो एक रात में सुधार नहीं होगा, पर थोड़ा अगर पॉलिश जूते के मारना शुरू करेंगे तो जूते में चमक आएगी, मान के चलिए ये बात। आप और हम लोग बिल्कुल एक ढांचे में रहे हैं, कोई कसूर नहीं है किसी भी इंसान का यहाँ पे जितने साथी हैं, मगर जो सर ने बताया है 1-1% रोज सुधार करना शुरू कीजिए, 100 दिन में हम 100% बदल चुके होंगे। सिर्फ 1% रोज का सुधार कीजिए अपने आप में, मगर उस दिशा में चलने के लिए भी तैयार नहीं है। दिल में आए कंप्लेन करने के लिए तो बस 1% रोक लो अपने आप को, तो 100 दिनों में हम 100% रोकने में भी कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम में चलना है तो उस दिशा में सोचना शुरू कीजिए आप। अपने आप में जितनी चीजें आज बताई गई है, डाउनलैग को मत सुधारिएगा कि आज वाली मीटिंग तूने सुनी क्या, आना चाहिए था तेरे को, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सार था वो अभी भी समझ में नहीं आया, कि खुद सुनने की जो चीज थी मैं उसको सुनाने पे तुलाऊं कि तूने सुनी क्या। उसको छोड़, मैंने खुद ने सुनी क्या, अपने आप से ये बात पूछ लेनी है। इस मीटिंग में बहुत कुछ था, बहुत कुछ था जो हर प्रकार का रिजल्ट दे देगा अगर इस मीटिंग को गहराई से खुद ने ले लिया तो। आज वाली मीटिंग सर मेरा मानना है लोगों को सुनाने की थी नहीं, जितने साथी यहाँ बैठे हैं खुद को सुनने की थी, और जो अंदर तक जिसके आज वाली बात पहुंच गई है उनके बिजनेस पे फर्क पड़ना लाजमी है सर। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।